नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं टाइम एंड टेंस के वो एमसीक्यू क्वेश्चन जहां मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ और विथ आपको बेहतर से बेहतर जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी समझ आज से बदलने वाली है। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले टाइम एंड टेंस का हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो है सी यूजुअली डैश अप अर्ली। सी यूजुअली डैश अप अर्ली। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गेट, दूसरा है गेट्स, फिर है गोट और है हैज गोट। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर कोई सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में यूजुअली का यूज किया गया हो, किसका यूज किया गया हो? यूजुअली का यूज किया गया हो, तो उस सेंटेंस में जो है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। किस में रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में यूजुअली, हैबिचुअली या कोई आदत के बारे में बात किया जाता हो तो उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं उसको। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म को यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में किसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करना है आपको आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ करना है यूज, दे के साथ करना है। और कोई प्लूरल नाउन रहेगा, अगर कोई प्लूरल नाउन रहे उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है उसका प्रयोग हम लोग करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है वो यूज करेंगे ही, सी, इट। और कोई भी सिंगल नेम दिया हुआ रहेगा उसके साथ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ आप देख क्या रहे हो? सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सी। तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, गेट्स। कौन सा हो जाएगा? गेट्स यूज करेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दे डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। दे डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लिखा हुआ रहे नाउ, क्या लिखा हुआ रहे? नाउ लिखा हुआ रहे, या एट द प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, अगर ये सब लिखा रहता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। उसको किस में रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखा जाता है, ये याद रखिएगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसे कि आप सभी जानते हो, जो वर्ब का पहले तो हम लोग यूज करते हैं इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इज, एम, आर, और वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब हो गया जो वर्ब के साथ हम लोग जब आईएनजी यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में जब आप आईएनजी यूज करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? V4 कहते हैं, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो दे के साथ क्या लगाया जाता है? दे के साथ आर लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हो लिखा हुआ है आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी। आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक वर्ड हम देख रहे हैं, क्या चीज? ऑलरेडी। क्या देख रहे हैं? ऑलरेडी देख रहे हैं। और ऑलरेडी का प्रयोग जो है यहाँ पर पास्ट एक्शन को बताने के लिए किया गया है। किस एक्शन को बताने के लिए किया गया है? पास्ट एक्शन को बताने के लिए किया गया है। तो पास्ट एक्शन को बताने के लिए किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। किसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं? आई के साथ हैव यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? आई हैव फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ऑलरेडी। यहाँ हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क
ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा आप एक वर्ड जो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, आई वी यू और दे के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और कोई भी नाम लिखा हुआ रहे, कोई भी नाम लिखा रहे सिंगुलर नंबर में, तो उसके साथ हम लोग हैज लगाते हैं। और इन दोनों के साथ जो है परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ऑलरेडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो? लिखा हुआ है ही डैश टीवी एट द मोमेंट। ही डैश टीवी एट द मोमेंट। तो एक वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है एट द मोमेंट। क्या लिखा हुआ है? एट द मोमेंट। और एट द मोमेंट जो है ये आपको किस टेंस में चला गया? ये चला गया आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में याद रखिएगा हम लोग इजेमार का यूज करते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। कौन सा फॉर्म लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। तो ही के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो ही इज वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। क्या हो जाएगा? ही इज वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ही इज वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? लिखा हुआ है वी ऑफन डैश टू द पार्क ऑन संडे। वी ऑफन डैश टू द पार्क ऑन संडे। तो ऑफन का प्रयोग किया गया। किसका यूज किया गया? ऑफन। हम लोग प्रायः संडे को पार्क में जाते हैं। हम लोग प्रायः कहाँ जाते हैं? संडे को पार्क में जाते हैं। और कोई चीज, कोई ऐसा एक्शन जो हैबिट को बताता है, मतलब वो एक्शन जो कि आप एक फिक्स टाइम में जो वो चीज करते हो, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का आपको यूज करना है। ठीक है ना? और वी के साथ क्या लगाते हैं? तो वी के साथ जो है हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। वी वी ऑफन गो टू द पार्क ऑन संडे। वी ऑफन गो टू द पार्क ऑन संडेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? द ट्रेन यूजुअली डैश एट 6 AM। द ट्रेन यूजुअली डैश एट 6 AM। यहाँ पर भी एक वर्ड आप देख रहे हो यूजुअली। क्या देख रहे हो? यूजुअली लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो अगर किसी क्वेश्चन में जो है टाइम टेबल दिया हुआ हो या कोई शेड्यूल दिया हुआ है जो इस टाइम में ये एक्शन हो जाएगा, जैसे ट्रेन का एक शेड्यूल दिया हुआ है, जो वो ट्रेन जो है वो कब रवाना होती है, कब जाती है, तो 6 AM में जाती है। ठीक है ना? यहाँ पर आपको टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। तो टाइम शेड्यूल दिया हुआ है तो हमारे पास इसके लिए भी क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको रखेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब रखेंगे द ट्रेन है, इसके साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? V5 लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। 6 का क्या हो जाएगा? ए। द ट्रेन यूजुअली लीव्स एट 6 AM। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी डैश इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या चीज? 4-5 years लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4-5 years। तो यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है आपको? टाइम को रिलीवेंट कर रहा है, प्रेजेंट से रिलीवेंट कर रहा है। तो प्रेजेंट से जब रिलीवेंट कर रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और हो जाएगा इसका हैज वर्कड। हैज वर्कड। सी हैज वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 year हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिसन समवन एट द डोर। लिसन समवन एट द डोर। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन वर्ड लिखा हुआ रहेगा, जैसे लिसन, डोंट डिस्टर्ब,
डोंट डिस्टर्ब, अगर ये सब वर्ड लिखा हुआ है तो वो हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बता रहा होता है। यानी कि कोई इमीडिएट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो इमीडिएट इवेंट है ना, जो लिसन समवन क्या कर रहा है, कोई जो है आपको डोर पर क्या कर रहा है, नॉक कर रहा है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे और हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, इज नॉकिंग। क्या हो जाएगा, इज नॉकिंग। लिसन समवन इज नॉकिंग एट द डोर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, आई डैश दिस मूवी बिफोर। आई डैश दिस मूवी बिफोर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ऑप्शन हमारे पास है सॉ, हैव सीन, सी, हैड सीन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, हैव सीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बिफोर वर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बिफोर लगा हुआ है। और बिफोर जब लगा हुआ है तो ये आपको क्या कर रहा है, प्रेजेंट को रिलीवेंट कर रहा है ना, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और हम यूज करेंगे हैव सीन। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, दे डैश लंच राइट नाउ। क्या लिखा हुआ है, दे डैश लंच राइट नाउ। राइट नाउ लिखा हुआ है, तो राइट नाउ जो है वो इंडिकेट करता है किस चीज को, ये जो राइट नाउ यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो क्या हो जाएगा, दे आर हैविंग लंच राइट नाउ। दे आर हैविंग लंच राइट नाउ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अब हम पास्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करने के लिए। पास्ट में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ही डैश हिज वॉलेट यस्टरडे। ही डैश हिज वॉलेट यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉलेट के बारे में बात कर रहे हैं, जो उसका वॉलेट जो है वो खो गया है। कब खो गया है, यस्टरडे को। तो यहाँ पर जब किसी सेंटेंस में आपको यस्टरडे दिया हुआ रहे, प्रीवियस डे का बात किया जाए, है ना, प्रीवियस डे लिखा हुआ रहे, ठीक है, लास्ट डे, ठीक है, लास्ट डे लिखा हुआ रहे, लास्ट नाइट लिखा हुआ रहे, लास्ट नाइट लिखा हुआ रहे, तो इन सब के साथ जो है हमेशा हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। कौन सा फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस्ट। ही लॉस्ट हिज वॉलेट यस्टरडे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी डैश व्हेन आई कॉल्ड हर। व्हेन आई कॉल्ड हर, तो जब मैंने उसे बुलाया, है ना, व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे बुलाया तो वो क्या कर रहा था, वो सो रहा था, है ना, सी वॉज स्लीपिंग। सो रही थी, सॉरी, सी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉज स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप एक बात याद रख सकते हो, जो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, इस सब के साथ और आई के साथ, आई, ही, सी, इट और नेम के साथ जो है हमेशा हम लोग वॉज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। और यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, है ना, इस सब के साथ हम लोग वेयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और सबके साथ दोनों में जब कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग बिफोर भी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, दे डैश द मैच लास्ट वीक। दे डैश द मैच लास्ट वीक। यहाँ पर भी एक वर्ड आप देख रहे हो, क्या चीज, लास्ट वीक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लास्ट वीक लिखा हुआ है। तो लास्ट वीक लिखा हुआ है तो इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, जब सेंटेंस में लास्ट वीक लिखा हुआ रहे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो
हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दे वॉन द मैच लास्ट वीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वी डैश डिनर व्हेन द पावर वेंट आउट। व्हेन द पावर वेंट आउट, जब बिजली चली गई थी, पावर वेंट आउट हो गया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग डिनर कर रहे थे। वी वी वर हैविंग डिनर, वी वर हैविंग डिनर व्हेन द पावर वेंट आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 15 नंबर। बाय द टाइम वी अराइव द मूवी, बाय द टाइम वी अराइव द मूवी स्टार्ट्स, स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड या हैज स्टार्टेड, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा हैड स्टार्टेड। क्या हो जाएगा? हैड स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब हम लोग पहुंचे तो मूवी क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है ही डैश बिफोर सनराइज, ही डैश बिफोर सनराइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिफोर सनराइज की बात हो रही है। ये एक डिफिनिट पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, और सिंपल पास्ट टेंस में V2 का यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वॉक अप। ही वॉक अप बिफोर सनराइज। क्या हो जाएगा? ही वॉक अप बिफोर सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? सी डैश हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, सी डैश हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा फिनिशेस, फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 17 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं जो वन पास्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, एक पास्ट का एक्शन जो है दूसरे पास्ट के एक्शन से पहले कंप्लीट जब हो जाए तो वहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। और पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हैड फिनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड फिनिश्ड हो जाएगा। सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दे डैश इन पेरिस इन 2010। ऑप्शन है लिव, लिव्ड, हैव लिव्ड, आर लिव्ड, लिविंग। तो कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ए फिनिश्ड हैबिट के बारे में बात हो रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था पास्ट में 2010 में स्टार्ट हुआ था। इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिव्ड। ऑप्शन नंबर बी लिव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेबी डैश ऑल नाइट, द बेबी डैश ऑल नाइट। अब यहाँ पर है क्राइज, हैड, हैज क्राइड, क्राइड, वॉज क्राइंग। ऑल नाइट की बात हो रही है ना, यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या बात हो रहा है? ऑल नाइट। बेबी जो है ऑल नाइट, पूरी रात जो है वो क्या करते रहा? वो चिल्लाते रही, रोती रही, है ना। तो द बेबी क्राइड ऑल नाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वी डैश फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, फॉर या सिंस का यूज किया गया है। और जब फॉर या सिंस का यूज होता है तो याद रखना है जो वो बीन और बिफोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बीन और बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्यूचर में चलते हैं हम लोग। अब फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट और पास्ट आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, और फ्यूचर में आते हैं। अब फ्यूचर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई कॉल यू टुमारो, आई कॉल यू टुमारो। तो यहाँ पर एक देख रहे हो क्या चीज दिया हुआ है आपको? टुमारो दिया हुआ है, यानी कि टाइम को डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। वैसे जनरल सेंस में आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, बट अगर सब्जेक्ट जो है वो किसी बात को एकदम जोर डाल रहा है जो मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा ही, तो उस कंडीशन में क्या करना है?
हैं जो आई के साथ हम लोग विल का भी यूज करते हैं। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में तो हम लोग विल का आई के साथ करते ही हैं यूज, और जनरल सेंस में भी कभी कभी आई के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। तो सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई विल कॉल यू टुमारो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सी डैश हर एग्जाम नेक्स्ट वीक। अगला क्वेश्चन है सी डैश हर एग्जाम नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये भी पहले से फ्यूचर शेड्यूल है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में इसको रखेंगे। और सिंपल फ्यूचर टेंस में जो है शैल या विल और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हो जाएगा शी विल टेक हर एग्जाम नेक्स्ट वीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डैश फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग। दे डैश फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। अब यहाँ पर क्या है 23 में जो फिनिश्ड बाय इवनिंग क्या लिखा हुआ है, फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग। बाय इवनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फिनिश्ड बाय इवनिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ये बता रहा है, किसको बता रहा है, फ्यूचर परफेक्ट को बता रहा है। और हम लोग यहाँ पर विल हैव का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, विल हैव। दे विल हैव फिनिश द वर्क बाय इवनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश टू लंदन नेक्स्ट मंथ। क्या है, वी डैश टू लंदन नेक्स्ट मंथ है यहाँ पर। अब बात हो रही है नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, तो नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, ये भी आपको चला गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला गया। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, विल गो हो जाएगा, वी विल गो टू लंदन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में ही डैश बी हेयर सून। ही डैश बी हेयर सून। तो ही डैश बी हेयर सून हो जाएगा। अब इसके लिए आप क्या यूज करोगे 25 में, तो 25 में हम लोग विल का यूज करेंगे, क्योंकि प्रिडिक्शन हो रहा है ना नियर फ्यूचर के बारे में, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे 25 में विल का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज इतना ही क्वेश्चन हम रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और कमेंट इस बात का कीजिए कि जो आपको अब जो है नया वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं इस चैनल से, इस चैनल के माध्यम से आपको समझने का इच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उस टॉपिक का नाम लिखिए। हम आपको डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे, डालेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।